नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव की, जिसको तन भाव भी बोलते हैं। तनु भाव में अगर कोई भी पाप ग्रह हो, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु इत्यादि कोई भी पाप ग्रह स्थित हो तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आती ही आती है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आती हैं। उनकी दृष्टि सप्तम पे भाव पे भी होगी तो लाजमी बात है कि जब उन पापी ग्रह की सप्तम दृष्टि होगी तो गृहस्थ जीवन में भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव रहेगा, उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगर लगन में सूर्य आपका नीच का है, सूर्य ग्रह आपका अगर नीच का है लगन में, तो मस्तिष्क के संबंधी रोग, सर पे चोट लगना, आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में रोशनी कम होना या एक आंख का ऑपरेशन होना, आंखों के आगे जाला सा धुंधलापन महसूस होना या दिन में प्रतिदिन आंखों के पीछे या इन पिपड़ियों में दर्द रहना, मस्तिष्क में दर्द रहना, दांत जाड़ों का निकलना, दांतों में खराबी, इस प्रकार अगर आपको परेशानी आती है तो सूर्य नीच का इतना प्रभाव डालता है स्वास्थ्य के संबंध में। और सूर्य नीच का लगन में क्या प्रभाव डालेगा कि अगर आप प्रतिदिन कहीं व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, सरकारी प्राइवेट जॉब करते हैं, जो भी, उसमें आपको खड़ा नहीं रहने देगा। यानी कि अगर आप घर पे रहोगे तो कुछ हद तक स्वस्थ रहोगे, जैसे आप नौकरी, व्यापार, दुकान आदि के लिए निकलोगे या वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहेंगी। यानी कि काम में अड़चन लगती रहेगी बीमारी के बहाने से, ये काम को करने नहीं देता। नीच का जो सूर्य, नेगेटिव सूर्य लगन में, अगर लगन में मंगल नेगेटिव है, मंगल तो वैसे भी धरती पुत्र है, स्वास्थ्य शरीर वज्रदेह है, अगर यही तन में नेगेटिव हो तो फिर तन को, स्वस्थ शरीर को बीमारियों से कोई नहीं बचा सकता। छोटी छोटी बीमारियां घेरती रहती, एक बीमारी ठीक हुई नहीं कि दूसरी बीमारी चपेट में ले लेती है। मंगल वज्रदेह होता है तो इसके कारण जो मेन परेशानी है इंसान को वो है पथरी, पेंडस, इनकी बीमारी सता सकती है। और अगर मंगल पर किसी और अन्य पापी ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो फिर इंसान को रक्त संबंधी परेशानियां आती हैं, खूनी बवासीर, रक्त का घटना बढ़ना या खून कम रहना, शरीर में खाया पिया ना लगना, खून संबंधी रक्त दोष, चमड़ी में एलर्जी, शरीर पे कहीं कहीं काले दाग पड़ जाना, चोट के निशान रहना, इस प्रकार की परेशानियां आती हैं। अगर बृहस्पति भी लगन में कहीं ना कहीं नीच का बैठा हो तो इंसान को परेशानियां देता है। विद्या, पढ़ाई के संबंधित अगर विद्यार्थी हैं, अगर आप व्यावसायिक हैं तो आपको गृहस्थ की परेशानियां, अगर आप विवाह के बाद इसी बृहस्पति की स्थिति को देखें तो संतान होने में भी अड़चन देता है लगन का बृहस्पति। अगर लगन में शनि हो और नीच का हो तो फिर गृहस्थ में परेशानी, चोट फेट लगना, दुर्घटना होना। अगर आप किसी का कुछ समय के लिए कोई साधन, मोटरसाइकिल, गाड़ी, कुछ भी अगर इधर से उधर लेके जाते हैं, 5 मिनट के लिए भी अगर आप लेके जाते हैं तो भी उससे दुर्घटना या उसकी गाड़ी का आपके द्वारा नुकसान होना या आपको चोट फेट लगना या आपका जो इलेक्ट्रिकल सामान है घर का वो खराब रहना, एक ठीक हुआ कि दूसरा खराब, दूसरा ठीक हुआ कि तीसरा खराब। शनि अगर लगन में नीच का हो तो स्वास्थ्य के संबंधित, गृहस्थ के संबंधित, नौकरी, व्यापार, जॉब के संबंधित, चारों तरफ से, हर दिशा से संकट घेर लेता है। नीच नेगेटिव अगर लगन में हो
और हमारे कर्म भी अगर ऐसे हों, अगर हम उस समय कर्म भी ऐसा करें तो फिर तो बहुत ज्यादा संघर्ष आते हैं। अगर इस प्रकार शनि लगन में नेगेटिव हो और अच्छे कर्म करें तो कुछ प्रभाव कम रहता है। अगर लगन में राहु नीच का हो तो वो तो घर तक छोड़ देने की मन में अभिलाषा उत्पन्न कर देता है। वैराग्य, घर से मोह माया त्याग देने की इच्छाएं मन में प्रकट कर देता है, बहुत चक्कर में रखता है। अगर केतु लगन में नीच का हो तो भी इससे मिलती जुलती ही फलादेश मिल देगा। घर के छोड़ना, चमड़ी के संबंधित परेशानी, यात्राएं करने में, ट्रैवल करने में परेशानियां, या बिना वजह फालतू की यात्राएं करना, इधर उधर पैर चक्कर घुमाना, इस प्रकार केतु भी राहु के भांति ही और शनि के भांति ही कष्टदायक होता है। अगर इस प्रकार कोई भी आपका नेगेटिव हो तो उसका स्टोन पहनना भी कहीं ना कहीं आपको सहारा देगा, बेनिफिट देगा। उस ग्रह के संबंधित दान भी आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और उस ग्रह के संबंधित यंत्र पूजा या उस ग्रह की पूजा करवाना भी आपको कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट देगा। उस ग्रह के संबंधित जैसे चींटियों को दान करना, जल पानी का दान करना, अन्न का दान करना, भिक्षुकों को, जरूरतमंदों को, अंधों को, अपाहिजों को, इस प्रकार अलग अलग ग्रह पर अलग अलग डिपेंड है। तो अगर आप ये कार्य भी करते हैं और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करते हैं, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपका जो ये संघर्ष का कष्टदायक समय है वो भी दूर होगा और उस नेगेटिव ग्रह का असर भी कम होगा। पूर्ण तरह से उसका जो ग्रह का दोष है वो निवारने के लिए विधि सहित उसी ग्रह का उपाय करें और फिर देखिए कुछ ही समय में कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। अधिक जानकारी के लिए अपनी जन्म कुंडली का पत्रिका दिखवाएं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें वीडियो को ताकि हमें हौसला हो और कुछ पूछना कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, भगवान आप पे कृपा करें। हरि ओम नारायण।